गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे विद्यालय विषयों का सह संबंध, कोरिलेशन स्कूल सब्जेक्ट्स। तो जो विषय होते हैं, ठीक है, विषय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उनका किसी न किसी तरीके से अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कोरिलेशन बना हुआ रहता है और ये आवश्यक भी है। अगर हम एक विषय को स्वतंत्र या रखने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान अपने आप में व्यवहारिक नहीं हो पाएगा या बच्चों को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जा रही है वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न विषयों को समझते और जानते हुए ही बालक अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 10वीं तक की कक्षाओं के अंतर्गत बालकों को सामान्य कॉमन विषयों के तौर पर सभी विषयों को पढ़ना होता है। उसके बाद ही उसका जो इंटरेस्ट एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग बालक अपना सब्जेक्ट चूज करके अपना एजुकेशन करता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हर विषय का अपने आजाद कोई ना कोई कोरिलेशन बना हुआ रहता है। इसीलिए हम विद्यालय विषयों का सह संबंध क्या है, आज की कक्षा में उसका मीनिंग और इसका अर्थ जानते हुए इसकी जो भी रूपरेखा है उसको हम जानेंगे। ठीक है, जब हम विद्यालय विषयों को एक के बाद दूसरे जोड़ते हैं तो इससे हम बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, जो व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, वो ज्ञान बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा या समझा सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह विद्यालय के अंतर्गत अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों पर भी इनडायरेक्टली ध्यान देते रहना चाहिए। और आजकल विषय वस्तु कंटेंट इसी तरीके से निर्मित होते हैं पाठ्यक्रम में, जिससे एक विषय दूसरे विषय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वर्तमान समय में देखा जाता है कि कई शिक्षक, यानी कि हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में हर शिक्षक अपने अपने विषय में परिपक्व होता है और दक्षता प्राप्त किए हुए रहता है। लेकिन उसको अपने विषय में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ अन्य विषयों में भी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करते हैं या आप जो पास करोगे तो आपको अपने विषय के साथ साथ थोड़ा सा नॉलेज अन्य विषयों का भी कहीं ना कहीं रखना तो होता ही है। इसीलिए एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, जिससे कि हम बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सके, बच्चों को अच्छा नॉलेज दे सके, इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे विषय का अन्य विषयों के साथ किस तरीके से कोरिलेशन बना हुआ है। जैसा कि आप लोग पॉलिटिकल के पीछे बोलोगे तो पॉलिटिकल का जो अन्य भी सब्जेक्ट्स है जो कि हम नहीं, जैसे कि को है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इनका आपस में किस तरह से कोरिलेशन है, तो ये सब हम इस टॉपिक को जैसे जैसे कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे इसको हम जानेंगे। तो आज हम जैसा कि जान रहे हैं विद्यालय विषयों का सहसंबंध किस तरीके से है, तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं सहसंबंध का अर्थ किस तरह से, इसका मीनिंग। तो हर्बर्ट ने इसका अर्थ बताया। हर्बर्ट ने कहा है पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक
तो ये हर्बर्ट महोदय की पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो कोटेशन दे रखी है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ है क्या बता हर्बर्ट महोदय, पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि हम उसको इस तरह से मैनेज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, संचित करेंगे, जिससे कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो। यानी कि हम एक विषय का ज्ञान तो ले रहे हैं, वो तो जरूरी है, साथ साथ दूसरे विषय का ज्ञान भी हमारे साथ जुड़ता हुआ रहे। जैसे हम राजनीति की बात करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं प्राचीन समय की राजनीतिक व्यवस्था को हम जान रहे हैं, और राजनीति से भी हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जान रहे हैं। इस तरीके से हर विषय का दूसरे विषय के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेशन बना हुआ रहना चाहिए, जिससे बच्चों को अदर नॉलेज भी बच्चों को साथ के साथ मिलता रहे। यही परिभाषा पाठ्यक्रम के जो सह संबंध है उससे रिलेटेड बताई गई है। अब हम जान लेते हैं कि जो सह संबंध है, ठीक है ना, वो सह संबंध के कितने टाइप हैं। सह संबंध के प्रकार, सह संबंध के प्रकार की बात करते हैं कि जो इसके प्रकार है, इसको किस तरीके से कितने भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है शीर्षात्मक सह संबंध, शीर्षात्मक सह संबंध। इसके अंतर्गत एक ही विषय के विभिन्न अंगों को स्थापित किया जाता है, यानी कि एक ही विषय के विभिन्न कंटेंट को आपस में जोड़ा जाता है, ताकि बच्चा पहले कंटेंट से लेकर दूसरे कंटेंट को आपस में जोड़ सके, ठीक है ना। यानी कि एक ही विषय वस्तु को आपस के अन्य टॉपिक से जोड़ना, तो वो कहलाएगा अपने आप में शीर्षात्मक सह संबंध। एक ही विषय को हम सह संबंध के तौर पर जोड़ रहे हैं। सेकंड है अनुप्रस्थीय सह, अनुप्रस्थीय सह संबंध। अनुप्रस्थीय सह संबंध, अनुप्रस्थीय सह संबंध में एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो कोरिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उस कोरिलेशन की हम बातें करते हैं। इसमें है आकस्मिक, पहला है आकस्मिक और दूसरा है व्यवस्थित। आकस्मिक और व्यवस्थित। आकस्मिक में जो सह संबंध होता है, इसमें शिक्षक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करता है, किसी तरह की कोई मैनेजमेंट नहीं करता है। अचानक ही एक विषय का दूसरे विषय के साथ कोरिलेशन स्थापित हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते इनडायरेक्ट तौर पर जो कोरिलेशन स्थापित होता है वो आकस्मिक सह संबंध होता है। और दूसरा है व्यवस्थित। व्यवस्थित सह संबंध इसमें होगा कि शिक्षक दूसरे विषयों से सह संबंध बनाने के लिए एक योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, जिससे कि दूसरे विषयों के साथ कोरिलेशन सह संबंध बन सके। तो ये आकस्मिक, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्थित में एक योजना और प्लानिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्क और कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है व्यावहारिक जीवन से सह संबंध। व्यावहारिक जीवन से सह संबंध। तो व्यावहारिक जीवन से सह संबंध के अनुसार हम थोड़ा हर्बर्ट का जान लेते हैं। व्यावहारिक जीवन समझा, व्यावहारिक जीवन तो इसमें जो हर्बर्ट है, ठीक है, हर्बर्ट क्या कहते हैं, शिक्षा का
मुख्य शिक्षा का मुख्य अभिप्राय छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। शिक्षा का मुख्य अभिप्राय छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि विद्यालय की जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, वो विद्यालय से बाह्य जीवन से संबंधित हो। यानी शिक्षा अपने आप में वही है जो हमको फ्यूचर के लिए डेवलप तैयार करती है। हम एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं, हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षा जिम्मेदार होती है और शिक्षा के माध्यम से हम हमारे व्यवहारिक जीवन की अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करेंगे। शिक्षा के माध्यम से व्यवहारिक जीवन के लिए सहसंबंध स्थापित करना और उसको एक भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहिए अर्बन कॉलेज का। इस तरीके से हमने ये सहसंबंध के प्रकार जाना, शेषात्मक, अनुपस्थित सहसंबंध और व्यवहारिक जीवन से सहसंबंध। तो आज हमने क्लास में जाना कि किस तरीके से जो सह संबंध है उसका क्या अभिप्राय है, उसका अर्थ क्या है और सह संबंध के प्रकार किस तरीके से है। तो कुल मिला के बात ये कि एक विषय का अपने ही विषय या अन्य विषयों से व्यवहारिक जीवन से किसी न किसी तरह से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब बच्चों को एक विषय के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान प्राप्त होता रहे। और इसके रिलेटेड आप लोगों का असाइनमेंट है विद्यालय विषयों का सहसंबंध, विद्यालय विषयों का सहसंबंध का अर्थ एवं प्रकार। विद्यालय विषयों के सहसंबंध का क्या अर्थ है, मीन है, जो आज हमने क्लास में जाना, उसके प्रकार कौन कौन से। स्टूडेंट्स, जिसमें पता है कि कोरोना की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, इसमें आप लोगों को सावधानी बरतनी है, साथ साथ अपने साथ परिवार को जागरूक चलाइए कि जब भी घर से बाहर निकले मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। इसी सावधानी सतर्कता से बीमारी से हम दूर बचे हुए रह सकते हैं। थैंक यू।